As chorus grows for justice for the Unnao rape victim, the Supreme Court has agreed to hear on Monday the CBI's plea challenging Delhi High Court's order granting relief to rapist Kuldeep Sengar. The Supreme Court will hear the central agency's plea in which it called the Delhi High Court's order contrary to law and perverse, and also opposed the finding that the former BJP MLA was not a public servant at the time of the offence. The CBI said that the High Court erred in law by failing to adopt a purposive interpretation of the POCSO Act, which aims to punish the exploitation and sexual abuse of children by public servants or individuals wielding political or social authority. Speaking to India Today, the survivor said that he is a rapist and not a leader. She also said that if the CBI had approached the Supreme Court earlier, her life would have been safe. अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई है, आपका क्या कहना? मेरा तो यही कहना, अगर पहले इसी चीज में बहस मेरे एडवोकेट महमूद प्राचा के साथ वो सीबीआई के वकील वगैरह सब छुपे छुपे घूमते थे, क्योंकि उस टाइम में कोर्ट में प्रेजेंट रहती थी। मैं अपने बच्चे छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने हस्बैंड को बिना खाना बनाए सब कुछ करके बना के रखी थी। एक अपने पति को मैं गर्म रोटी नहीं खिला पाती थी। बताइए कि मैं कोर्ट जाती थी, उस टाइम मुझे वहाँ नजर नहीं आते थे वो लोग। अच्छा। सिर्फ मेरा वकील और अपोजिट के वकील रहते थे, क्योंकि उनको जीत मिलनी थी, इसलिए वो उनके वकील रहते थे। अरे यही चीज अगर पहले करती तो क्या पता मुझे न्याय मिलता अच्छे से। अब ये बताइए कि सीबीआई ने कहा है कि बाहुबल हैं, उनके पास ताकत है, उनका छूटना ठीक नहीं होगा। जो बातें आप कह रही थी वही कह रही। बाहुबल से मतलब नहीं होता है, बलात्कारी होता है। वो कितना भी बड़ा नेता हो, नेता नहीं होता है, वो दरिंदगा ही होता है। सीबीआई ने यही लिखा है कि उनके छूटने से केस प्रभावित हो सकता है, वो प्रभावित कर सकते हैं। अब आप ये जो सीबीआई का से प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसमें तो केस भी छूटेगा, ठीक अपील पे सुनवाई होती है। ये कानून का संविधान का ऑर्डर है, लिखित है, कानून है कि अपील में इंसान बरी नहीं होता है, उसको सजा ही भोगनी पड़ती है। जमानत होगी तो बाहर आएगा ही आएगा। लेकिन अब सीबीआई ने अपील किया है, तो सीबीआई के इस मूव पर जो सीबीआई ने लिखा है डॉक्यूमेंट पे, इस पे आप क्या कहना चाहिए? यही कहना, अगर ये चीज पहले करती तो कितना अच्छा रहता। तो अब आप आगे आपका क्या एक्शन होगा? मेरा यही एक्शन है कि मैं भी कोर्ट जाऊंगी, ताकि हम भी जैसा आपके सामने खड़े अपना दुख दर्द बताएं, जैसा आप मेरी सुनेंगे, मुझे भरोसा है। और मैं गई 1-1.5 घंटा, उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है। हमने कहा मुझे ऑफिसर से मिलना है, बोला छुट्टी आज नहीं मिल पाएंगे, आप मंडे को आइए। लेकिन उनके नीचे के ऑफिसर आके और मेरी एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया है और वो बोले हम मंडे को मिलेंगे। कहते में ये है कि आईओ ने उनके मेरे साथ गलत किया है, अपोजिट से मिलके और जज साहब से मिलके उसको केस में जीत दिलाई है, ताकि विक्टिम, एक रेप विक्टिम हार सके और उसकी हिम्मत हार सके, केस में आगे न बढ़ पाए, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। हमारे साथ में आईओ सर बहुत तरीके से जज साहब से मिल चुके। अफसोस की बात है, और जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके मामले में जो एक जजमेंट दिया, उससे भी और ऐसे भी जाहिर है कि इतना कुछ घटना होने के बाद भी उसको न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जाना पड़ रहा है। सरकार ने कमजोर पैरवी करी, जिसके कारण से जो आरोपी थे वो जमानत पर छूट गए। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी है। परिवार के लोग धरने पर बैठे तो उन पर बल प्रयोग किया गया, उन पर तानाशाही माध्यम से उनके संघर्ष को खत्म करने का प्रयास किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि पूरे प्रदेश में कोई भी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। And now India Today has accessed the CBI's plea that the Supreme Court is all set to hear tomorrow. Now, in the plea, the CBI has stated that the Delhi High Court's order was perverse. So the CBI says that the Delhi High Court's order to suspend the sentence of accused Sengar in this case was perverse, was not reasonable. The CBI goes on to say in the plea that the Delhi High Court has erred in law. So as per the CBI, the Delhi High Court has made a mistake in this order by suspending the sentence
of the convict Sengar in the Unnao rape case. The CBI also mentions that Sengar is a highly influential man. So remember, Sengar is a former BJP MLA, and that clearly depicts how much of an influential man he is. And that is exactly where the problem arises, that bail to Sengar will be a threat to survivors' life. This is what the CBI has stated in its plea, and this is exactly what has been echoed by the survivor as well. The survivor has been claiming that there's a threat to her life because Sengar is an influential man, and though there is a condition that has been imposed on Sengar that he needs to remain 5 kilometers away from the survivor and her family, but being an influential man, there's a threat from his aides to the survivor's life. Now, CBI also mentions that jail is rule post-conviction, bail is an exception, and hence the jail should be for the convict in this case, that is Sengar. He should face jail. His sentence should not be suspended. That has been announced by the Delhi High Court, and so the CBI says that bail is an exception that should certainly not be granted to convicts in such heinous crimes.